हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आपकी तैयारी को चलिए आज आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स का पीजीटी क्वेश्चन नंबर 126 पे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 130 तक। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लेके आते हैं मैथ्स रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, एचटेट हो, DSSS भी हो। इस टाइप के एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो नई वीडियोस आपको मिलें वो सबसे पहले मिलें और आप उनसे बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। क्वेश्चन 126 में, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कब होता है? ये कंडीशन होती है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है जी? कंडीशन होती है कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y मीन्स a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब ये जो दो लाइंस हैं, जब ये दो लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी? को इंसिडेंट होंगी। मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे ही लाई करेगी, मर्ज हो जाएगी, तब उनके कॉफिशिएंट्स x और y के, जैसे x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे p प्लस क्यू है, तो 2 बाई पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू c1 और c2 कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसी कंडीशन का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे पी और क्यू की वैल्यू। चलिए यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं इनमें। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू p प्लस क्यू, ठीक है जी। b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2p माइनस क्यू, c1 की वैल्यू 7 बाई 21। ये कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 3 आ जाएगा। अब मैं एक बार इसको इसके इक्वल कर देता हूं, फिर दूसरी बार इसको इसके इक्वल कर दूंगा, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 बाई पी प्लस क्यू, 2 बाई पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 बाई 3 के हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 बाई 3 के साथ, तो 3 बाई 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे? देखो, इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देंगे तो q से q कैंसिल, 2p प्लस 3p हो जाएगा और 9 प्लस 6 15। p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। p की वैल्यू 3 कहाँ पे दिख रही है आपको? ये p की वैल्यू आई है हमारी, किसकी आई है? 5 आएगी। 3 15 को 5 टाइम्स डिवाइड करेगा ना। p की वैल्यू कहाँ पे है? a की ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन नंबर a पे करेक्ट आंसर लगा देंगे। q की वैल्यू भी चेक करके दिखा देता हूँ। अब p की वैल्यू 5 पुट कर दो कहीं पे भी, यहीं पे पुट कर देता हूँ। p की वैल्यू 5, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q इज इक्वल टू 6 माइनस 5। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 10th क्लास बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीन डेविएशन ऑफ दिस डेटा फ्रॉम द मीन। देखिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं सबसे पहले। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है फॉर्मूला? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मतलब डिवाइड बाई एन आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी। आप देखो, एक्स आई क्या होता है? ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन। क्या होती है आपकी ये? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। और ये क्या होता है? ये होता है आपका मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 7। अब जो ये x बार है दैट इज मीन, मीन कैसे निकलेगा, सबको सम कर दो, 2 + 9 + 9 + 3 + 6 + 9 + 4 डिवाइड बाई 7, सबको प्लस करो, 9 9 18, 18 + 2 20, 20 + 6 + 3 9 29, 29 + 9 38, 38 + 4 42 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ गया 6। अब xi माइनस x बार, मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशंस बारी बारी लेंगे, उसमें से मीन को माइनस करेंगे और सबका प्लस कर देंगे। कैसे, मैं भी करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अब निकाल लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना हो जाएगा, ये इक्वल करिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, पहली स्टार्टिंग से उठा लो, और देखो ये मॉड में होता है एक चीज़ और, ये वैल्यू हमेशा मॉड में होगी, पॉजिटिव आएगी मतलब। तो 2 - 6 कितना आया -4, ये हमेशा अब -4 है, हम +4 लिखेंगे और फिर प्लस करते चले जाएंगे। 9 - 6 3, 9 - 6 3, अब ये 3 है, 3 - 6 -3 होता है लेकिन हम +3 लिखेंगे। 6 - 6 0, 9 - 6 3, 4 - 6 -2 लेकिन हम +2 लिखेंगे क्योंकि ये मॉड में होता है। इन सब का प्लस किया, अब ये डिवाइड में क्या है, n दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16 + 2 18/7। अब सिंपल आप 18 को 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है जी, डिवाइड तो नहीं हो रहा पूरा, तो यहाँ पे चला जाएगा ये 2.5, 2.5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपका क्या हो जाएगा 2.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके जी, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला आपको स्टार लगा के लिख लेना है नोटबुक में, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, फॉर्मूला से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द मीडियन ए एंड मॉड बी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन देन द वैल्यू ऑफ क्यू। देखो बी तो क्या है मॉड, ए क्या है मीडियन, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन टेबल है आपको वहां से आपको मीडियन और मोड निकालना होगा। देखो मीडियन निकाल लेते हैं सबसे पहले। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई क्या होता है नीचे F × H, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मीडियन ही निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n क्या होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, c क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h क्या होता है क्लास साइज, f क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ गई आपकी। ओके, तो चलिए सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है तो हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल साथ में यहीं पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 से स्टार्ट कर ली, 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 4 20। फॉर्मूला है मीडियन का, मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल मैंने पहले ही बना ली है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारी हो गई, देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसका हाफ कर दो 10, 10 आया। अब 10 के सबसे नज़दीक कौन सा है, 10 के सबसे नज़दीक है 16, मतलब जो 10 हमारा आया है ना, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसका हाफ आया है, उससे जस्ट ग्रेटर देन चीज़ देखो क्या है, उससे कम नहीं ले सकते। तो 10 से जस्ट ग्रेटर देन हमारे पास जो ऑप्शन है वो 16 है, तो 16 ही हमारी क्या होगी मीडियन क्लास, क्या होगी मीडियन क्लास। अब लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 60, तो L की वैल्यू 60 हो गई। n/2 ऑब्जर्वेशंस टोटल है 20, ये Fi होती है नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अब n/2 है, n/2 करेंगे 20/10, 20/2 10 आ गया, माइनस CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो ये कितनी हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई
अब फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 7, मल्टीप्लाइड बाई क्लास साइज कितना है 30 का डिफरेंस है इंटरवल्स में, तो 30। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 30/7। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी। आगे और इसको सॉल्व अगर करना चाहते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 420 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 450/7 भी लिख सकते हो। चलिए अब ये मीडियन है, मीडियन कितना दिया है क्वेश्चन में, मीडियन है आपका a, तो आपकी a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू। ठीक है जी। अब हम क्या निकाल लेंगे मॉड। मॉड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, मॉड का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, जिनको नहीं पता है नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, नहीं याद आ रहा तो मैं लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 से स्टार्ट होता है, F1 माइनस F0, फिर नीचे ट्वाइस ऑफ F1 F0 और फिर F2, कहाँ तक जाता है F2 तक, मल्टीप्लाइड बाई H। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब देखो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे ये। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, क्योंकि यही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी मॉडल क्लास। F1 जो है ये आपकी है यही वाली 7 हो गया, माइनस F0 क्या है इससे पहले वाली, नीचे ट्वाइस ऑफ F1 करेंगे 14, माइनस F0 क्या है 5, F2 क्या है बाद वाली 4। मतलब F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो ये वाला हो गया आपका, इतना काम क्लियर। मल्टीप्लाइड बाई इंटरवल्स कितने के हैं 30 के, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 7 में से 5 गया तो 2, 14 में से 4 गया 10, 10 में से 5 गया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना आ गया आपका 72 बी की वैल्यू। अब यही वैल्यू हमें ए और बी की कहाँ पुट कर देनी है, इस इक्वेशन 1 में। चलिए पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 बी माइनस ए, 72 माइनस ए की वैल्यू 450/7, 450/7 इज इक्वल टू 6Q। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये मल्टीप्लाई होगा 72, कितना हो जाएगा 504 माइनस 450 इज इक्वल टू 6Q। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 6Q, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/6, कितनी वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो फॉर्मूले की वैल्यू क्या ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ आपको, x³ माइनस y³ a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। देखो ये माइनस है बीच में, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा दोनों के, फिर मल्टीप्लाई में, फिर स्क्वायर कर दो x का, लास्ट में y का स्क्वायर कर दो जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x² आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बीच में आएगा xy। अब जो ये माइनस साइन है यहाँ पे, इसका अपोजिट साइन लगा दो, ये आएगा प्लस में। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब देखो यहाँ से x उठा लो, यहाँ से y। अब मैं अगर x माइनस वाई करूँ तो कितना आ जाने वाला है, x माइनस वाई का एक चीज़ और समझो यहाँ पे, x माइनस वाई करने से पहले ये देखो x³ ये 1/3 है, इधर जाके क्या बन जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 28। ये y इज इक्वल टू क्यूब रूट 27 है, ये क्यूब जो 1/3 है ना, ये y के ऊपर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 27। अब इन दोनों को माइनस कर लो, x³ माइनस y³ कितना आ जाएगा 28 माइनस 27 इज इक्वल टू 1। तो अब इस क्वेश्चन में जो 1 है ये, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ x³ y³ से, क्योंकि x³ y³ की वैल्यू कितनी है 1। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन क्या बन जाने वाला है, x प्लस वाई माइनस x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई x² प्लस xy प्लस y², क्योंकि x³ y³ की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। x³ y³ की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये कर देते हैं। चलिए x प्लस वाई माइनस ये पुट कर दो, ये क्योंकि तो आइडेंटिटी होती है, x माइनस वाई x² प्लस xy माइनस y², और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये जो नीचे है ऑलरेडी ये वाली चीज़ x² प्लस xy प्लस y²। ऐसा क्यों किया भाई साहब, इसलिए किया, देखो कट गया।
अब क्या बचा सिचुएशन, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, x से x कैंसिल, क्या आया 2y, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ सकती है बेटो, क्यूब रूट निकाल लो 27 का, कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो, आंसर आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, 10th लेवल के हैं आज की क्लास में। तो चलिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इन एन एग्जामिनेशन 15 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अब 100 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, तो मैं पहले लिख लेता हूँ टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथ्स, फेल हो गए मैथ्स में, कितने फेल हो गए 50, फेल इन फिजिक्स कितने फेल हो गए 45, फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स कितने हो गए 40, एंड 32 फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3, ओनली 1 ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, आज क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ और आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।